We are just sharing our personal view as an investor. Our videos are just for educational purpose. Please consult your financial advisor before taking any investment decision. Past performance does not guarantee future results. यार विभू, मेरे को क्या लगता है कि मैं आज की डेट में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं, क्योंकि आज की डेट में ना मेरे को ऐसा लगता है कि एक लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जो जॉब का भी सिनेरियो है वो एक बहुत लंबे समय तक फिजिबल नहीं है। तो तुमको क्या लगता है कि क्या मुझे एक जॉब की सिचुएशन के अंदर बने रहना चाहिए या फिर मेरे को अपने एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचना चाहिए? यार आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है कि अगर तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करने से अच्छा आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि किसी चलते हुए बिजनेस को ही आप परचेज करो, जो कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, जो कि आगे भी बहुत अच्छा स्कोप रखता हो। और सबसे बड़ी बात, वहां पे आपको खुद उस बिजनेस को रन करने की जरूरत नहीं है। आपको वहां पे एक ऑलरेडी अपॉइंटेड मैनेजर मिलेगा, एक अच्छा पर्सन मिलेगा जिसको उस धंधे की नॉलेज होगी और वो उस बिजनेस को और अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। क्या ऐसी बात कर रहे हो यार दोस्त विभू? कोई अपना चलता हुआ बिजनेस कोई मुझे क्यों देगा? कोई अपना चलता हुआ बिजनेस किसी को कैसे दे सकता है? ये तो अगर वो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, तो मैं उस बिजनेस को क्यों कैसे खरीद सकता हूँ? क्या तुम मेरे को इस बात का जवाब दे सकते हो? दोस्त, तुम उस बिजनेस को बिल्कुल खरीद सकते हो और साथ के साथ उस बिजनेस के अंदर जो होने वाला प्रॉफिट है उसके भी पूरे तरीके से भागीदार बन सकते हो। यार ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे बताओ, मैं किस तरीके से बिजनेस, एक चलते हुए बिजनेस को खरीद सकता हूँ? और वो क्या मैं एक छोटी सी कैपिटल के साथ, मेरे पास तो इतनी बड़ी कैपिटल भी नहीं है, उस छोटी सी कैपिटल के साथ मैं उस बिजनेस को खरीद सकता हूँ क्या? बिल्कुल दोस्त, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे सुबह और शाम हर वक्त बिजनेसेस परचेज और सेल किए जाते हैं। अगर आप मार्केट के अंदर जाते हैं और वहां पे आपको अच्छे बिजनेसेस मिलते हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस बिजनेस को जरूर से खरीदिए दोस्त, क्योंकि अगर वो बिजनेस अच्छा है और इन फ्यूचर में और भी ज्यादा अच्छा करने वाला है, तो यकीन मानिए दोस्त कि बिजनेस की कंडीशन कैसी भी हो, आखिरकार वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा ही होगा और आपकी वेल्थ क्रिएट करेगा ही करेगा। कर देना तुमने वही वाली बात, आ गए ना तुम अपना सट्टा बाजारी के ऊपर। सट्टे बाजारी में क्या रखा है दोस्तों? शेयर मार्केट के अंदर तो कुछ नहीं रखा होता है। मैंने तो देखा है दोस्तों, वहां पे सिर्फ सबको नुकसान ही होता है। सुबह से शाम तक लोग पैसा लगाते हैं और सबके पैसे डूब जाते हैं। सबका दिन की यही दिनचर्या होती है, यही कहानी है। अरे नहीं नहीं दोस्त, मैं सट्टेबाजी करने को नहीं कह रहा हूं, मैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन करने को नहीं कह रहा हूं। आप मेरी बात को गलत मत समझिए। मैं आपको कह रहा हूं बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छे बिजनेसेस को फाइंड कीजिए और उनके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। अच्छे बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं मेरे भाई। यार आज की डेट में तो हर कोई अपने आप को अच्छा ही बोलता है, या फिर मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि ये बिजनेस अच्छा है और ये बिजनेस अच्छा नहीं है? इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं दोस्त? इसके लिए आपको चाहिए एक रिसर्च एनालिस्ट, जिसका काम होता है हर रोज कंपनीज को स्टडी करना, एनालिसिस करना और एनालिसिस करने के बाद एक अच्छा बिजनेस आपको फाइंड आउट करके देना। अगर आपने एक अच्छा बिजनेस फाइंड आउट कर लिया तो आप यकीन मानो दोस्त, आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। मुझे मुझे कैसे पता चलेगा कि उस रिसर्च एनालिस्ट ने मुझे एक सही तरीके का बिजनेस फाइंड आउट करके दिया है और वो बिजनेस मेरे लिए बिल्कुल सही है, वो बिजनेस मुझे बिल्कुल ही पैसा बना के देगा? दोस्त, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। ये बात किसी को भी नहीं पता होती है कि वो बिजनेस पैसा बना के देगा कि नहीं देगा, लेकिन वो रिसर्च एनालिस्ट आपको सही वैल्यूएशन कंपनी का बता सकता है कि क्या उस कंपनी का वैल्यूएशन चल रहा है, पास्ट की हिस्ट्री कैसी रही है, पास्ट की परफॉर्मेंस कैसी रही है, साथ ही साथ इन फ्यूचर में आने वाले समय के अंदर मैनेजमेंट की किस तरीके की कमेंट्री है, मैनेजमेंट क्या कहती है कि इस बिजनेस के अंदर कितना ग्रोथ का पोटेंशियल अनलॉक करना बाकी है। ये सारी चीजें आपको एक रिसर्च एनालिस्ट बता सकता है। और अगर आपको वो चीज पिच कर जाती है दोस्त, तो यकीन मानिए शेयर मार्केट के अंदर शेयर ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको इस चीज से कभी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एक सॉलिड बिजनेस के अंदर जब इन्वेस्ट करते हैं, तो जब भी मार्केट के सेंटिमेंट्स ठीक होंगे तो आपका बिजनेस
कोई नहीं रोक सकता है उस बिजनेस को ऊपर जाना तय है। तो दोस्त, क्या तुम मुझे कोई बिजनेस बता सकते हो? तुम भी तो एक रिसर्च एनालिस्ट हो, मार्केट बीस्ट के नाम से तो तुम्हारा इतना बड़ा यूट्यूब चैनल भी चलता है, तो तुम मुझे कोई अच्छा सा कोई शेयर क्यों नहीं बता देते हो? हाँ, मैं आपको बिल्कुल एक अच्छा सा स्टॉक बता सकता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको करना पड़ेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हैं और सीधा बताते हैं वो आज का कौन सा स्टॉक है जिसके अंदर मुझे नजर आता है बहुत बड़ा पोटेंशियल। ओके दोस्तों, तो हम आ चुके हैं एक नए एपिसोड में। मार्केट बीस्ट का फॉर्मेट दोस्तों पूरे तरीके से चेंज हो चुका है, और एज पर द सेबी न्यू रूल्स अब हम स्टॉक्स के बारे में खुल के आप लोगों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज से अब आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलेंगे दोस्तों, और आज हम अपना फर्स्ट वीडियो लेके आए हैं जहां पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे शानदार बिजनेसेस, जानदार बिजनेसेस, और वो ऐसे बिजनेसेस जो इन फ्यूचर में लाने वाले हैं सुपर पोटेंशियल, सुपर ग्रोथ। तो आज मैं आपके लिए एक कंपनी लेके आया हूं दोस्तों। कंपनी का स्टॉक का पी चल रहा है लगभग 50 का, आरओसी चल रहा है दोस्तों 20 के आसपास। कंपनी का नाम मैं मेंशन अभी नहीं कर रहा हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टॉक का पी चल रहा है लगभग 50 का, एंड कंपनी का आरओसी चल रहा है लगभग 20 का। तो ये कंपनी के कुछ की नंबर्स हैं। अब चलो आगे चलते हैं। मैं एक अच्छा बिजनेस लेके आया हूं। मेरे लिए अच्छे बिजनेस की डेफिनेशन है ऐसा बिजनेस जिसकी सेल्स में दम हो, जो उसकी सेल्स लगातार इंक्रीज करती जा रही हो और बहुत ही शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से इंक्रीज कर रही हो। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छे तरीके से वेल मेंटेन हो। और दोस्तों, जो इस तरीके के नंबर्स होते हैं ना, जहां पे कंपनी की सेल्स लगातार और नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा होता है मेरे भाई, वो कंपनियां ना शानदार होती हैं। ये बात आप समझ लो, ये बात आप जान लो। चलो ठीक है, 2016 से देख लेते हैं दोस्त। 2016 में 3 करोड़ की सेल थी, कंपनी ने बढ़ा बढ़ा के 70 करोड़ की सेल कर दिया भाई। क्या चाहते हो कंपनी की अगर सेल इतनी ग्रोथ कर चुकी है तो कैन यू इमेजिन कि कंपनी ऑलरेडी कितनी ग्रो कर चुकी होगी। और जब नेक्स्ट बुल रन की स्टार्टिंग होगी तो तब अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं हुआ दोस्तों, तो आप क्या क्या मिस करने वाले हो आपको पता भी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों आप देख सकते हो आपके सामने बढ़ते हुए हैं, मतलब अपने लेनदारों से ये लोग पैसा ज्यादा ले पा रहे हैं, माल भी उनको ज्यादा बेच रहे हैं और उनसे पैसा भी ज्यादा खींच रहे हैं। यार और क्या बिजनेस चाहिए बड़े भाई आपको, और किस तरीके का बिजनेस चाहिए? और ये देखो, ये बिजनेस में और चीज देखो, ये बिजनेसेस के, इस बिजनेस के अंदर हर बारी कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। कैन यू इमेजिन कि कितना बड़ा पोटेंशियल है इस कंपनी के अंदर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं और आगे दिखाओ। कंपनी के पास जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं लगभग 28 करोड़ रुपए के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और कंपनी के पास जो बोरिंग पड़ी हुई है लगभग 34 करोड़ की उधारी चल रही है। ठीक है यार, एक नॉर्मल सी बात है, इतना कुछ खास वो नहीं है। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो 73% माल जो है प्रमोटर्स रख के बैठे हुए हैं और 26% माल जो है पब्लिक अपने पास रख के बैठी हुई है। तो इतनी खास चीजें हैं। लेकिन ये जो बातें हुई दोस्तों, ये बात हुई पास्ट की, लेकिन अब कंपनी इन फ्यूचर में अच्छा करेगी कि नहीं करेगी इस चीज की क्या गारंटी है मेरे भाई। ये तो बात हुई दोस्त पास्ट की, लेकिन फ्यूचर में कंपनी अच्छा करेगी इस बात की क्या गारंटी हुई? तो इस बात को भी तो समझाओ मेरे गुरु भाई। तो अब हम बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर की। कंपनी के अंदर कितना बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है और कितने गुना हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, कितने गुना। आपने देखा कि कंपनी की सेल्स हर साल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे असली खेल छुपा है। देखो दोस्तों, आप यहाँ खुद देख सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैनेजमेंट कह रही है कि मैनेजमेंट कह रही है वी आर गोइंग टू डू इंक्रीमेंटल टॉप लाइन अराउंड 150 करोड़ फ्रॉम द डोर डिवीजन। देखो भाई, मैनेजमेंट क्या कह रही है कि वो टॉप लाइन को जो है, अपनी जो सेल्स को टॉप लाइन बोलते हैं, तो 150 करोड़ तक लेके जाने वाली है। और अभी जो लगभग कंपनी की जो सेल्स चल रही है 70 करोड़ रुपए की, अगले 3 साल में कंपनी की जो सेल्स है डबल होने वाली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यार चलो थोड़ा सा हम यहाँ पे मार्जिन में मान के चलते हैं, प्रेशर आ जाएगा 11-12% का, ये सेफर साइड ले चलते हैं। 2019 के अंदर हमें इशू आता हुआ दिख रहा था
तो 12% के हम इनके मार्जिन मान के चलते हैं, जबकि हालांकि इनके अभी करंट मार्जिन 18% के हैं। अगर इतने पे आ गए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर 12% के मार्जिन भी रहते हैं और 150 करोड़ रुपए की ये सेल करते हैं, तो दोस्त कंपनी के प्रॉफिट पता है कहां पहुंच रहे हैं? बहुत ऊपर जा रहे हैं भाई, बहुत ऊपर जा रहे हैं। और कंपनी के अगर प्रॉफिट ऊपर जा रहे हैं ना, तो यार स्टॉक को तो ऊपर ले जाना तो आपको आता ही होगा, कैसे ऊपर लेके जाते हैं। आप खुद ही ऑपरेटर लोग हो यार, मुझे क्या पता कैसे स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। तो आप इन सारी चीजों को समझो मेरे भाई, इन चीज को समझिए और इस बिजनेस को आप आइडेंटिफाई कीजिए दोस्त, कि कंपनी अगर कह रही है कि उनकी सेल्स 150 करोड़ की होने वाली है और अभी करंट सेल्स चल रही है मात्र 70 करोड़ की, तो डबल से ज्यादा ये अपनी सेल्स इंक्रीज करने वाले हैं। और यहां पे आपको दिख रहा है कि बिजनेस बढ़ रहा है, और बिजनेस अगर बढ़ रहा है तो दोस्त उस बिजनेस के अंदर ग्रोथ आने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को आप समझिए, जानिए, मानिए। तो ये था हमारा एक एनालिसिस एक ऐसी कंपनी के बारे में जो पिछले 7-8 सालों से लगातार अपनी सेल्स इंक्रीज करती जा रही है, अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करती जा रही है, और साथ ही साथ मैनेजमेंट ने क्लियर कट कह दिया कि अगले 3 साल में इनकी कंपनी की जो सेल्स है लगभग 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ने वाली है। और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छे हैं, कंपनी काफी अच्छा कर रही है ग्राउंड रूट लेवल पे। लेकिन आपको इसका बिजनेस को देना पड़ेगा समय, और इसी तरीके के बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करके लेके आएंगे हम सिर्फ आपके लिए दोस्तों। तो कैसा हमारा ये वीडियो लगा दोस्तों, हमें जरूर से कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।